60 दिन के आदेश के बावजूद 60 दिन सरेंडर करने का इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया और सरेंडर नहीं किए, जिसमें उसके बाद पुलिस ने आफ्ताब खान को गिरफ्तार कर लिया और ये निमसा राय और कमलावती देवी ने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायालय जनपद संत कबीर नगर में से दाखिल किया। आज दोनों पक्षों की तरफ से बहस सुना गया। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने इन लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है और रिकवरी अफसर ने प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। तब इस बात की जानकारी विनय कुमार चतुर्वेदी को हुई कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड मोबाइल और न्यू इंडिया मर्चेंट में 2019 में पैसा लिया 2,32,00,000 रुपया। उसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपए में एक प्रॉपर्टी सरैया में स्थित है, उसका रजिस्टर्ड दस्तावेज बैनामा लिखा और उसमें लिखा कि प्रॉपर्टी भारमुक्त। इन लोगों ने HDFC बैंक से पहले से करीब 2 करोड़ रुपया लोन ले रखा था, जिसके संबंध में ये बात छिपाते हुए इन लोगों ने ये विनय कुमार चतुर्वेदी के पुत्र से ये 2,32,00,000 रुपया ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। विनय कुमार चतुर्वेदी और प्रभा ग्रुप के मामले में आज एक सफलता मिली है, जिसको लेकर के हम उनके अधिवक्ता से बातचीत करेंगे कि पूरा क्या मामला रहा और इसमें क्या सफलता मिली है। इसमें मामला ये था कि 2,32,00,000 रुपया ये आफ्ताब खान, उनकी पत्नी निमसा राय और निमसा राय की माँ ने प्रभा ग्रुप से विनय कुमार से अपने कंपनी में न्यू इंडिया ऑटोमोबाइल और न्यू इंडिया मर्चेंट में 2019 में पैसा लिया 2,32,00,000 रुपया। उसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपए में एक प्रॉपर्टी सरैया में स्थित है, उसका रजिस्टर्ड दस्तावेज बैनामा लिखा और उसमें लिखा कि प्रॉपर्टी भारमुक्त है। जबकि इन लोगों ने HDFC बैंक से पहले से करीब 2 करोड़ रुपया लोन ले रखा था, जिसके संबंध में ये बात छिपाते हुए इन लोगों ने ये विनय कुमार चतुर्वेदी के पुत्र से ये 2,32,00,000 रुपया ले लिया। इसके HDFC बैंक ने 2 करोड़ पैसा वसूली के लिए DRT में इलाहाबाद में मुकदमा दाखिल कर रखा था। वहां से रिकवरी अफसर आए और रिकवरी अफसर ने प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। तब इस बात की जानकारी विनय कुमार चतुर्वेदी को हुई कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और उन्होंने क्राइम नंबर 519 सन 2024 थाना कोतवाली में 419-20, 467-68, 471, 406, 120 IPC के अंतर्गत इन लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया, जिसमें इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में 482 के अंतर्गत रिट दाखिल किया था। वो रिट इन लोगों की खारिज हो गई, तीनों लोगों की। वहाँ से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप लोग 60 दिन के अंदर न्यायालय में सरेंडर करें। 60 दिन के आदेश के बावजूद 60 दिन सरेंडर करने का इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया और सरेंडर नहीं किए, जिसमें उसके बाद पुलिस ने आफ्ताब खान को गिरफ्तार कर लिया और ये निमसा राय और कमलावती देवी ने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायालय जनपद संत कबीर नगर में से दाखिल किया। आज दोनों पक्षों की तरफ से बहस सुना गया। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने इन लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया और आफ्ताब खान अभी जेल में है। 2 लोगों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है। तो क्या इन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? केवल आफ्ताब खान की गिरफ्तारी हुई है। बाकी इन लोगों के निमसा राय और कमलावती राय के खिलाफ पुलिस ने NBW का आदेश माननीय न्यायालय से ले रखा है और ये लोग का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया है। अब पुलिस गिरफ्तार कर दे या ये लोग रेगुलर बेल में आके सरेंडर करें न्यायालय में, इन लोगों के पास ये ऑप्शन है, या माननीय उच्च न्यायालय में जा करके और कार्रवाई करें। फर्म तीनों लोगों के नाम से था तो दोषी तो तीनों होते थे? जी नहीं, फर्म तो केवल निमसा राय और आफ्ताब खान के नाम से है। कमलावती राय जमीन की ओनर थी, उनके नाम से जमीन था। कमलावती राय ने ही रजिस्टर्ड दस्तावेज बैनामा लिखा और पैसा जो है न्यू इंडिया मर्चेंट और न्यू इंडिया ऑटोमोबाइल जो निमसा राय और आफ्ताब खान के नाम से है, उसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो प्रभा ग्रुप को इन लोगों ने धोखे में रख के जमीन अपनी बेच दी और लेकिन उस पे कर्जा रहा। जी, कर्जा को छुपा करके इन लोगों ने सारी बातों को छुपा करके प्रभा ग्रुप से लिया पैसा और जाकर बस्ती में अश्विनी कुमार अग्रहरी से भी 2 करोड़ रुपया लिया। उसका भी उन्होंने वाद बस्ती न्यायालय में दाखिल किया, FIR इन लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया है। तो क्या लगता है कि अब ये कमलावती राय और उनके साथी जो है उन लोगों की गिरफ्तारी होगी? जी, पुलिस इसमें निश्चित ही इन लोगों की गिरफ्तारी करेगी। इन लोगों को गिरफ्तारी होगी और माननीय न्यायालय से अब इन लोगों को जमानत प्राप्त करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि हमारे साथ प्रभा सेवा समिति का जो मामला था और इसमें धोखाधड़ी करके आफ्ताब आलम और उनके 2 महिला साथियों ने मिल करके करीब 2 करोड़ से अधिक का गोलमाल किया था और अपनी जमीन को
वाक साफ बता करके उस पर वसूली कर लिया था। लेकिन जब बाद में ये पता चला कि इसमें HDFC बैंक से लोन है, तो प्रभा सेवा समिति के लोगों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था और आज कमलावती राय और उनके महिला साथी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है, जबकि इस मामले में न्यायालय ने NBW जारी कर दिया है। तो निश्चित ही इन लोगों की गिरफ्तारी होगी। और इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।